Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the issue of securities at par, premium and at discount. Issue of securities at par. Issue of shares at par means to issue the shares for an amount which is equal to the face value of shares. Means जब shares अपनी face value पे या अपनी nominal value पे या जितनी भी उनकी face value है उस पर issue किए जाते हैं उनको बोलते हैं issue of securities at par. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपीज है और वो शेयर मार्केट में 20 रुपीज का ही इशू किया जाता है, दैट मीन्स कि ये इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट पार है. नाउ इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम. जनरली जो शेयर्स होते हैं वो पार पे इशू होते हैं, मींस जितनी उनकी फेस वैल्यू है उस पे शेयर्स को इशू किया जाता है. बट समटाइम्स शेयर्स आर इशूड एट एन अमाउंट दैट इज हायर देन द पार वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू. मींस जितने की फेस वैल्यू होती है, समटाइम्स जो शेयर इशू किए जाते हैं वो फेस वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू पे इशू होते हैं. इसको बोलते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम. मींस सिक्योरिटीज एट प्रीमियम अमाउंट पे इशू की गई हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपीज है एंड उसको मार्केट में इशू किया गया है 25 रुपीज पे, दैट मीन्स फेस वैल्यू से ज्यादा के अमाउंट पे जब शेयर्स को इशू किया जाता है इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? नाउ जैसा कि नाम है अकाउंट का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो इस अकाउंट में वो मनी डिपॉजिट किया जाता है जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं, तो जो प्रीमियम का अमाउंट आता है वो इस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज का शेयर जब 25 में इशू किया गया तो 5 रुपीज जो पार वैल्यू से एक्सेस में रिसीव हुए हैं कंपनी को, वो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करती है. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में आता है. रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में शो होते हैं. Now the provisions or the utilizations for securities premium means जो अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है या जो अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का आया गया है उस अमाउंट को कंपनी को किस तरह से या कहां पर यूज करना है. तो जितना भी अमाउंट आता है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं Companies Act 2013 में. So there are some provisions which are mentioned in section 52 of the Companies Act 2013. ये क्या provisions हैं? Number 1, by issuing fully paid bonus shares to the company members. Means security premium का जो amount है हम वो कहाँ use कर सकते हैं? Number 1 is जब हम fully paid bonus shares issue करते हैं कंपनी के members को. Bonus shares क्या होते हैं? बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने मेंबर्स को एज अ बोनस इशू करती है. मींस ये शेयर्स अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी इशू करती है. नेक्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम विच इज पेबल which is paid on redemption of any redeemable preference shares or debentures. जब कंपनी किसी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करती है तो अगर उस रिडेम्पशन पे कोई प्रीमियम पे करना है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हम यहाँ यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बाय राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीगल एक्सपेंसेस या प्रोफेशनल फीस या एक्सेट्रा. तो इनकॉर्पोरेशन से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के उनको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज बाय राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन issue of shares and debentures, the expenses such as discount allowed और कमीशन पेड फॉर इशूइंग दी शेयर्स. तो कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो शेयर्स को इशू करने में या कंपनी को शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं
या फिर अगर कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है या कोई कमीशन पे किया गया है शेयर्स को इशू करने के लिए, तब भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज बाय यूजिंग इट टू बाय बैक ओन शेयर्स। जब कंपनी अपनी खुद के शेयर्स को बाय बैक करती है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकती है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट। जब भी हम कंपनी के शेयर्स को एक पार वैल्यू से या नॉमिनल वैल्यू से कम अमाउंट पे इशू करते हैं, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपीज है और हमने उसको 15 रुपीज में यानी कि फेस वैल्यू से कम के अमाउंट पे इशू किया है, तो उसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। Prohibition to issue the shares at discount. Now Companies Act ने कुछ prohibitions लगाई हुई हैं to issue the shares at discount पे। According to Section 53 of Companies Act 2013, except as provided in Section 54, a company shall not issue shares at a discount. Means Section 53 of Companies Act 2013 ये कहता है कि सिर्फ जैसा सेक्शन 54 में प्रोवाइड किया गया है उसके अलावा कंपनी डिस्काउंट पे अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। जैसा कि सेक्शन 54 में दिया गया है, एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में कब इशू कर सकती है? जब कंपनी इशू कर रही है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने सिर्फ एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को इशू करती है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट में इशू किए जा सकते हैं, ऐसा मेंशन्ड है सेक्शन 54 में। Any share which is issued by a company at a discount price shall be void. इसके अलावा कोई भी शेयर्स अगर डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं तो वो वॉइड माने जाएंगे। वॉइड मतलब वो कैंसिल माने जाएंगे। इसके अलावा एक कंडीशन और है जहां पर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अलाउड है। वो है अ कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स व्हेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। मीन्स जब कंपनी अपने क्रेडिटर्स को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में क्रेडिटर्स हैं और कंपनी उनका अमाउंट पे नहीं कर पा रही है, तो कंपनी उनको एक्सचेंज में अपनी कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। मीन्स कम प्राइस पे अपने क्रेडिटर्स को इशू कर देगी, जिससे उस कंपनी की जो डेट है यानी जो क्रेडिटर्स पे जो अमाउंट ड्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। Thank you so much. I hope it is clear. If you have any doubts, then please do comment in the comment box. Stay connected for further videos. Keep learning.